राधे कृष्णा स्टूडेंट्स। आज क्लास 8 वालों का हम लोग चैप्टर नंबर 1 ऑफिस ऑटोमेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे क्या, तो ऑफिस ऑटोमेशन पढ़ेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मशीन हो गया, ई कॉमर्स हो गया, स्कोप ऑफ ई बिजनेस हो गया, ऑफिस ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस, मैट्रिक्स एंड डेमेट्रिक एट वर्चुअल ऑफिस। ओके, सो पहले की तरफ बढ़ते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशंस refers to such वेट इससे रिलेटेड थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं ताकि हमें इशू को ना हो। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे कि इसमें है Office automation refers such a system that facilitates them to communicate with people both inside and outside. Office automation हमें रेफर करता है एक ऐसे सिस्टम का जिसमें कि क्या होता है, एक फैसिलिटी दी जाती है, एक फैसिलिटी के रूप में फ्रेम दी जाती है जिससे हम लोगों से बातचीत कर पाते हैं, बाहर से और अंदर से भी। ये दोनों साइड से बात कर सकते हैं, बोथ साइड और इनसाइड आउटसाइड। ओके, इनसाइड और आउटसाइड। ओके, इट्स इंटरेस्ट टू असिस्ट, थोड़ा ब्राइटनेस इंक्रीज कर लेते हैं, बुक्स दिख नहीं रहे। नाउ क्लियर एंड सीक्रेटल वर्कर्स एज वेल एज मैनेजर्स एंड प्रोफेशनल्स ऑफ ए फ्रेम। क्या किए जाते हैं, जो ओवरऑल पूरा देख लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा इंटेंस्ड जो असिस्ट करने के लिए, वो क्लियरिकल और सीक्रेटल, वो एक तरह से सीक्रेटल सीक्रेटरी जो वर्कर्स होते हैं वो इसे अच्छे से यूज करते हैं, जैसे कि आपके मैनेजर्स हो गए या प्रोफेशनल्स हो गए, और जो प्रोफेशनल्स हो गए, इस प्रकार के लोग ये ऑफिस ऑटोमेशंस को यूज में लेते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस, और डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए।
और जो ऑटोमेशन सिस्टम है और ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम्स वो क्या कहते हैं, इंटर और इंटर है जो पर्सनल जो कम्युनिकेशंस होते हैं उन्हें इन्हेंस करते हैं, अच्छा करते हैं, और जो उसकी वर्किंग की कैपेबिलिटी है और जो ऑफर्स है, जो नए ऑफर्स की कैपेबिलिटी है वर्किंग के लिए, उसे इन्हेंस करते हैं। और ये कुछ प्रकार के एप्लीकेशंस हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और जहाँ की इनके कुछ रिक्वायर्ड होते हैं, ज़रूरत होती हैं कंप्यूटर को एक कंप्यूटर को यूज़ करते समय, लेकिन वहीं दूसरों के लिए नहीं। इस लाइन को फिर से समझते हैं। कुछ तरह के एप्लीकेशंस होते हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, जहाँ की कुछ जो एप्लीकेशंस होते हैं, इनके उन्हें यूज किया जाता है एक कंप्यूटर पर, लेकिन पर दूसरों पर नहीं। इस प्रकार ये क्या होता है कि सिस्टम को प्रॉपरली, इसे थ्योरी और सिस्टम की जो थ्योरी है वो प्रॉपरली इंफॉर्मेशन और रिगार्डिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और ये जो है डिफरेंट ये प्रोवाइड कर सकता है अलग अलग लेवल्स के लिए जो अलग अलग कैटेगरी के वर्कर हैं। अब समझते हैं ऑफिस ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस। जो आपका ऑफिस ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी है वो सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जुड़े होते हैं या रहते हैं, जो कि कम्युनिकेशन करने के लिए जरूरी होते हैं। जो आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं वो हो सकते हैं आपके प्लेन्ड या डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। वो फॉर्मल प्लेन हो सकते हैं या डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, या तो वो इनफॉर्मल हो सकते हैं, अनप्लेन्ड, और इसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता लिखने में इसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ओके, जो आपका फॉर्मल एप्लीकेशंस होता है, इनफॉर्मल, वो आपके दोनों तरह से हो सकते हैं, चाहे वो आपका इनसाइड हो या आउटसाइड हो फ्रेम के। और ये आपके ओरल भी हो सकते हैं और रिटन हो सकते हैं, दोनों तरह से हो सकते हैं, या तो दोनों तरह से। और इन सारे तरह के जो आपके एकम्प्लिश्ड है, जिनका मतलब कि कई तरह के ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज हैं। इस प्रकार से
इस प्रकार जैसे कि प्रोसेसिंग, मेलिंग, कॉन्फ़िगरिंग, पब्लिशिंग, इस तरह के मेन जो एप्लीकेशंस हैं वो कुछ नीचे दिए गए हैं। पहला वर्ड प्रोसेसिंग, दूसरा मेलिंग जिसे हम ईमेल या वॉइसमेल कहते हैं, तीसरा टेल कॉन्फ़िगरेशन जिसे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, वीडियो कॉन्फ़िगरेशन, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, कॉन्फ़िगरिंग, ऑडियो कॉन्फ़िगरिंग, वीडियो कॉन्फ़िगरिंग और कंप्यूटर कॉन्फ़िगरिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में जैसे इमेजिंग हो गया, इमेज स्टोरेज और इमेज रिट्राइवल। इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर हो गया, ट्रांसमिशंस हो गया, एसी मेल ट्रांसमिशन, FAK और वीडियो टैक्स। वर्ड प्रोसेसिंग की तरफ बढ़ते हैं। जो सिस्टम होते हैं वो यूज में लेते हैं, वो यूज करते हैं आपके वर्ड प्रिपेयरिंग में, आपके प्रिपेयरिंग में, अच्छे को प्रिपेयर करने में, मेमोज, रिपोर्ट्स, आपके रिटन कम्युनिकेशन के रिस्पेक्टिव से, यानी कि आपके रिटन कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐसा करते हैं। और क्या होता है कि ये बहुत ही असरदार होता है, यह एक असरदार है आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में, जिसमें आपका कंप्यूटर ज़रूरत वाली टास्क को परफॉर्म करता है, उसे प्रिपेयर करता है और आपका वो क्या करता है कि टाइप करता है, लिखता है या टाइप करता है या प्रिंट करता है वो डॉक्यूमेंट्स को अपने आप सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करता है, वर्ड प्रोसेसिंग को सिस्टम में लॉजिकल के रूप में। ओके, आपका वॉइस मेल का देख लेते हैं। क्या करता है कि आपके सिस्टम में मैसेज या तो बोल कर भेजा जाता है या तो लिख कर भेजा जाता है, जैसे कि आपके ईमेल में। और क्या होता है कि आपके टेलीफोन से जो मैसेज होता है वो आपके थ्रू उस यूजर्स तक वो पहुंचता है और फिर वहां से आपके पास रिटर्न आता है, जिसे हम रिप्लाई कहते हैं। और क्या होता है कि इस प्रकार जो सिस्टम क्या करता है, ये एक आपको फ़ायदा देता है पूरे ईमेल सिस्टम का, कि आपको भेजने जो आपका सेंडर है उसकी टाइपिंग को और टाइपिंग को सेव कर लेता है। ओके, ओके, साथ साथ में पढ़ भी देते हैं। अ वॉइस मेल सिस्टम डिपिकेटेड it consists of a computer equipped with a coding and decoding until for transforming audio messages into digital form of voice versa। ओके, क्या करते हैं कि जो आपका मेल सिस्टम है वो क्या करता है कि कंप्यूटर में प्राप्त
कोडिंग के साथ और डिकोडिंग, एक कोडिंग और डिकोडिंग के साथ क्या करता है कि आप जब कोई ऑडियो मैसेज को भेजते हो उसमें, तो क्या करता है कि वो डिजिटल के रूप में वो उसे फॉर्म कर देता है, बना देता है। चाहे आपका वॉइस हो, वॉइस वर्सा, चाहे आपको डिजिटल के फॉर्म में बना देगा या वॉइस के रूप में बना देगा, वॉइस वर्सा के रूप में। ए वॉइस मेल बॉक्स इज प्रोवाइडेड इन द सेकेंडरी स्टोरेज फॉर द यूजर्स मैसेजेस सेंडर एंड रिसीवर। आपका जो वॉइस मेल बॉक्स है वो क्या प्रोवाइड करता है, आपको सेकेंडरी स्टोरेज प्रोवाइड करता है यूजर्स के लिए, जो आप जो भेजने वाले हैं और प्राप्त करने वाले, यानी जो भेजने वाले हैं मैसेज सेंडर या जो प्राप्त करने वाला यूजर को, यानी कि जो भेज रहा हो। जो आपका वॉइस मेल सिस्टम है ये बहुत ही इफेक्टिव होता है फ्रेंड्स के लिए। ऑफिस का जो इन्वायरमेंट होता है, जब वॉइस का मेल जो है उसके थ्रू जब कम्युनिकेशन किया जाता है बाहर, तो ये बहुत हार्ड होता है। और जो एम्प्लॉयज़ हैं, सर्वाइवल जो एम्प्लॉयज़ हैं, इनमें बहुत ही हार्ड होता है। मतलब हेड करते हैं, तो वो सुन पाते हैं एम्प्लॉय इस फ्रेम में। ओके, इस फ्रेम के थ्रू वो लोग सुन पाते हैं। तो क्या करते हैं कि इस तरह से, इस रास्ते से क्या करते हैं कि जो बॉस होता है, कंपनी का ओनर होता है, वो क्या करते हैं उसका एड्रेस को वो एड्रेस क्या कर सकता है कि वो इस तरीके से वो प्राप्त कर सकता है एड्रेस, और क्या कर सकता है कि दिल्ली इंडिया, ये कि इंडिया से ही वो प्राप्त कर सकते हैं इसके थ्रू। यानी कि देखो पूरे ओवरऑल क्या है, ये क्या होता है, एक कम्युनिकेशन का एक वे है, ठीक है, आपका वॉइस मेल सिस्टम। इसके थ्रू हम लोग जैसे इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए हम लोग इसमें इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंजिंग, इस सामने वाले का इंफॉर्मेशन हम गेन करते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन सामने वाले को देते हैं और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, और ये आप होल वर्ल्ड कहीं से भी कर सकते हो, ओके, ग्लोबल लेवल पर। अब आपका इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर देखते हैं। आपका जो कैलेंडर है को प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग एक कैलेंडर कहते हैं। क्या होता है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर्स क्या होते हैं कि इसका जो पर्पज़ होता है वो रिकॉर्ड रखना होता है, ठीक है। और जैसे कि आपका शेड्यूल हो गया, मीटिंग हो गया, इम्पोर्टेंट टास्क हो गया जो कि करना है, या और भी कई पर्पज़ से यूज़ में लिए जाते हैं। और क्या होता है कि इसका उपयोग नेटवर्क कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और क्या होता है कि इसके थ्रू हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और देखो इसको भी टोटल बता देते हैं। जो कैलेंडर्स का टास्क है, ओके, जो कैलेंडर्स की रोल है वही रोल इसका भी है, ओके। सो बिना कंफ्यूजन क्रिएट करते हुए हम डायरेक्टली क्या करें कि डायरेक्टली ओवरऑल बताते चले जा रहे हैं, इससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होंगी। आपका जो कैलेंडर है वो बेसिकली क्यों यूज लिया जाता है,
पहला चीज़ तो हमें रिकॉर्ड मिलता है, ठीक है, और मंथ्स का, ईयर का, ओके। एंड देन हमें रिपोर्ट्स मिलते हैं कि किस दिन क्या फेस्टिवल्स हैं। सेकंड पॉइंट, हम क्या करते हैं कि अपने हमें अगर कोई इम्पोर्टेंट टास्क है या इम्पोर्टेंट मीटिंग है, देन हम उसमें हम यूज़ ले सकते हैं। और आपकी जो टोटल ड्यूरेशन है किसी भी कोर्स का या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का, उसको आप प्रोग्रेस एज ए प्रोग्रेस के रूप में आप यूज़ ले सकते हो। जैसे आपने कि आपका कितना प्रोग्रेस हुआ इतने टाइम में। सो ये कुछ कैलेंडर्स के पर्पज़ हैं, यूज़ हैं, ठीक है। और बेसिकली यही अगर आपके सिस्टम में प्रोवाइड दिया जाता है, ओके, तो क्या करते हैं कि हम लोग इसे ई कैलेंडर कहते हैं। बट अगर ये मैनुअल होता है एज अ हार्ड कॉपी, तो इसे हम लोग जस्ट कैलेंडर कहते हैं, ओके। नाउ ऑडियो कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। देखो, जैसे जो आपका ऑडियो कॉन्फ़िगरिंग है, ऑडियो कॉन्फ़िगरिंग क्या होता है, जैसे हम लोग डेली लाइफ में बात करते हैं, ओके, बाय फ़ोन कॉल। क्या होता है कि इसमें हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं बाय कम्युनिकेशन। हम लोग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि इसके लिए आपको इंटरनेट का रिक्वायरमेंट होना मस्ट हो, क्योंकि इसमें क्या हो सकता है, बेसिकली हम लोग वॉइस के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जस्ट ओनली वॉइस के थ्रू, नॉट वीडियो कॉल, जस्ट हम ऑडियो कॉल के थ्रू कर रहे हैं। तो इसे हम लोग बेसिकली ऑडियो कॉन्फ़िगरिंग कहेंगे, जिसमें कहते हैं कि फेस विजिबल नहीं होता, लोकेशन विजिबल नहीं होता, बट या इस कम्युनिकेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं कि हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि दोनों पर्सन का एक्टिव होना कंपलसरी होता है, ओके। इसमें आपको कंप्यूटर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बाय मोबाइल्स या बाय टेलीफोन कम्युनिकेशंस इजीली कर सकते हो, ओके। एंड आपका जैसे कि फिगर में बताया गया है, और क्या होता है कि देखो, अब इसके एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये है कि आप इससे के थ्रू कम्युनिकेशंस कर सकते हो, ओके, इजीली। बट अगर और इसके और आप डिसीजन ले सकते हो किसी चीज़ पर। बट अगर डिसएडवांटेज देखा जाए तो इसमें सारे के सारे मतलब एक से अधिक या कई सारे पार्टिसिपेट्स एक साथ ज्वाइन नहीं हो सकते। इसके ये डिसएडवांटेज हैं, ओके। एंड नाउ वीडियो कॉन्फ़िगरिंग, इसके बारे में देखते हैं। तो आपका वीडियो कॉन्फ़िगरिंग कुछ नहीं, आपका बाय इंटरनेट, इसमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट थिंग, बाय इंटरनेट, जिसे हम लोग मीटिंग के नाम से जानते हैं, बाय इंटरनेट वीडियोस के थ्रू कई सारे मेंबर्स एक साथ वो लोग ज्वाइन हो सकते हैं। एंड किसी भी एक पॉइंट से फेस टू फेस किसी भी एक पॉइंट पर वो लोग डिस्कशन ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। आप डिफरेंट आइडियाज़ को पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिसीजन ले सकते हैं, जो कि एक बेटर होता है, ओके। इसे वीडियो कॉन्फ़िगरिंग कहते हैं। और इसके एडवांटेज यही हैं। और क्या होता है, इसमें आप ऑडियो और वीडियो दोनों हो सकते हैं एक साथ, ओके।
हैं डेस्कटॉप वीडियो कॉन्फ़िगरेशन। देखो डेस्कटॉप वीडियो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि बाय कंप्यूटर, सेम चीज़ जब बाय कंप्यूटर के थ्रू की जाए तो क्या होता है कि हम उसे वीडियो कॉन्फ़िगरिंग कहेंगे, ठीक है, जिसमें कि हम इमेजेस भी अच्छे से देख सकते हैं, यानी विजुअल भी हो सकता है हमें ये, और साउंड्स भी अच्छे से सुनाई दे सकता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें नेटवर्क की, वीडियो की, ऑडियो की कनेक्टेड होना ज़रूरी है उस जगह से जहाँ पर हम ये कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। और हर एक उस कम्युनिकेशन से यानी उस वर्कर के पास इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक कैमरा जो कि आपके स्क्रीन से कनेक्टेड हो, एक माइक्रोफोन, जो कि आपके होड से, यानी कि जो आपके ऐसी पोजीशन पे जहाँ पे आपका वॉइस क्लियर हो, और सॉफ्टवेयर यानी कि जिस पे आप टास्क करोगे, जिसके थ्रू आप कनेक्टेड होगे। अब इसमें बताया गया कि कैमरा जो होता है वो आपको एज ए विजुअल कराने के लिए ज़रूरत पड़ता है आपके उस फ्रेम यानी कि उस एरिया पर, यानी हम लोग जिसे वर्क स्पेस नहीं बोलते थे, वो जहाँ पे हमें वो विजिबल होगा, फोटो या इमेजेस या वीडियो विजिबल होगा, उसे ही हम लोग फ्रेम कहते हैं। ओके, तो और क्या होता है कि हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं फेस टू फेस, ठीक है। और क्या होता है कि ये हाई स्पीड चैनल या तो ISDN यानी कि इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इसके थ्रू क्या होता है कि इस सिस्टम के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इसके थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। अब कंप्यूटर कॉन्फ़िगरिंग, इसकी तरफ देखते हैं। ये आपके एक तरह से ईमेल की तरह, जैसे हम लोग ईमेल्स का यूज़ लेते हैं, ओके, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से को कनेक्ट करके, ये इसी तरीके से इसी के जैसे होता है, जबकि इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंसेस होते हैं जैसे कि कौन इस सिस्टम को यूज़ ले रहा है और किस पर्पस से इसे यूज़ में ले रहा है। ओके, और क्या होता है कि जहाँ की आपका जो ईमेल है वो कहीं भी अवेलेबल हो सकता है किसी के पास, जो कि नेटवर्क के थ्रू एक्सेस कर सकता है। और कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम लोग अपने जो एम्प्लॉयज हैं उससे कनेक्टेड भी हो सकते हैं, यानी बाय ईमेल्स के थ्रू। ओके, और जो ईमेल्स जो है वो यूज किया जाता है किसी भी पर्पज से, लेकिन जो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरिंग है वो हमें अलाउ करता है यूज़र्स को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर नेचर के बारे में, ठीक है, या नेचर से।
और क्या होता है कि इसमें क्या हो सकता है कि कई लोग ज्वाइन हो सकते हैं, इस फ्रेम में कई लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ओके, कहीं के भी। और क्या हो सकता है कि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी से भी, और उस रूम में ऑफिस के एक ऑफिस का भी जबकि कोई उसमें ज्वाइनिंग कोई भी ज्वाइन हो सकता है उस एक ऑफिस का भी उसमें, ठीक है, जो कि ऑडियो और वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है। एंड आप लोग का वीडियो टेक्स्ट कर देते हैं। इस मेथड में क्या किया जाता है कि ऑफिस ऑटोमेशन जो है एक कंप्यूटर है होता है जो कि डिस्प्ले करता है स्टोरेज ग्राफिक्स को, ठीक है, जैसे हम CTR स्क्रीन पर वो शो करता है, ओके। और क्या होता है कि जो रिलेटेड कंपनी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो वीडियो टेक्स्ट के रूप में वो प्रोवाइड किया जाता है कुछ इन रास्तों से, कुछ इस तरह से। खुद के कंप्यूटर में वीडियो टेक्स्ट फाइल्स क्रिएट करता है, और वीडियो टेक्स्ट फाइल्स को यह दूसरे कंपनीज से एक्सेस करते हैं। और क्या होता है कि पहला मेथड तो है कि हम लोग वीडियो टेक्स्ट फाइल्स को क्रिएट करते हैं कंपनीज की, ये बेटर होता है स्टोरिंग के लिए अपने कंप्यूटर में इंफॉर्मेशंस को स्टोर करने के लिए, ओके। जो कि यूज किया जा सकता है उनसे इनके सप्लायर्स के लिए या कंज्यूमर्स के लिए। अब वर्चुअल ऑफिस के बारे में देख लेते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन की जो टेक्नोलॉजी है इसके पास एक नए कॉन्सेप्ट वर्चुअल ऑफिस यानी VO, इस प्रकार के जो ऑफिस होते हैं उसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं जिसके कारण जो एडवांसमेंट होते हैं डेटा कम्युनिकेशन में की मेथोडोलॉजी में, ओके। और क्या होता है कि वीडियो मैसेजेस के थ्रू एक सर्टेन वर्कर अब कहीं से भी या तो घर से या तो कहीं से भी क्या कर सकता है कि इंफॉर्मेशन वो वीडियो मैसेजेस के थ्रू वो दे सकता है। पूरे वर्कर जो होते हैं इनके
जो पूरे वर्कर होते हैं वो जो घर के जो पूरे जो कि घर से वर्किंग करते हैं वो वर्कर्स कम्युनिकेट कर सकते हैं इन ऑफिसेस के साथ, जो कि कॉर्पोरेट ऑफिस, डिसॉल्व ऑफिस और ब्रांच ऑफिस हैं। और इसके जरिए, जिसका मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का, इसको फिर से बता देते हैं, ठीक है। जो घर से जो काम करने वाले हैं, वर्क फ्रॉम होम वाले, ठीक है, वो ऐसे वर्कर्स कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने ऑफिसेस में, चाहे वो कॉर्पोरेट पर्पस के लिए हो या डिविजनल एरिया हो, वो लोग कांटेक्ट या कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ। अब ये कुछ ऐसे हो सकते हैं, ईमेल हो सकता है, फैक्स हो सकता है, वॉइस मैक्स हो सकता है, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ़िगरिंग हो सकता है। इस तरह से जो ऑफिस के जो फंक्शंस होते हैं वो शुरुआत और वो परफॉर्म किए जाते हैं फ्रीली। और वो क्या करते हैं कि फ्रीली मतलब कम्युनिकेट कर सकते हैं और कन्विंस से, और कभी भी 24 आवर्स में, ओके, 24 आवर्स में कन्विंस और मतलब कनेक्टेड हो सकते हैं, ओके। A physical presence in office presence is not necessary। एक जो फिजिकल प्रेजेंस होता है ऑफिस प्रेजेंस में, ये जरूरी नहीं होता है। जो वर्चुअल ऑफिस होता है वो हो सकता है या तो टेम्परेरी हो या परमानेंटली हो, और ये इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड होता है उस लोकेशन पर जो सॉफ्टवेयर है या सिस्टम है उससे फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। सर्टेन जियोग्राफिकल लोकेशन है एक वर्चुअल मशीन हो सकता है एक सर्टेन जियोग्राफिकल लोकेशन पर, जैसे आज के समय में लंदन से, और हो सकता है कि इसे शिफ्ट किया जाए डिफरेंट लोकेशन, जैसे हम दिल्ली कह सकते हैं दूसरे दिनों में। लेकिन ये दोनों तरह से, दोनों केसेस में क्या होता है कि ये लिंक हो सकते हैं अपने हेड ऑफिस से, जिसे हम लोग मुंबई कह सकते हैं, ओके। अब मैट्रिक्स एंड डिमेट्रिक्स एट वर्चुअल ऑफिस देख लेते हैं। इसके जो वर्चुअल ऑफिस है इसका कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं जो इस तरह से दिए गए हैं। एडवांटेज में देख लेते हैं। ज़्यादा अटेंशन दिया जाता है, देते हैं ये कम्युनिकेशन नेटवर्क देखो, ज़्यादा अटेंशन देना पड़ता है कम्युनिकेशंस के मामले में, ठीक है, इसके थ्रू। और जो इसके थ्रू जो इक्विपमेंट्स है, जो शेयरिंग इक्विपमेंट्स है उसे कम किया जाता है। जो ऑफिस का जो इंस्टॉलमेंट है
उसके खर्चे को कम किया जाता है। ओके, यानी कि जो आपका ऑफिस इंस्टॉलेशन है उसका जो खर्चा होता है इससे वो कम होता है, कम हो जाता है। ओके, और क्या होता है, जो हिंड्रेंस जो वर्क करते हैं, जो कि आइसी, स्टूमी, रेनी और ब्लडी सीजन्स जो हैं, इस प्रकार से एम्प्लॉयज़ के का जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। ओके, जब वो ये मतलब जो कि घर से काम करते हैं इसके थ्रू। ओके, और जो ऑफिस का जो स्पेस है ऑफिस में जो स्पेस है मिनिमाइज, और जो इसका कॉस्ट और जो रेंट या कंस्ट्रक्शंस हैं वो एम्प्लॉयमेंट्स जब वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो वो जो रिड्यूशंस में जो ऑफिस है वो रिड्यूस हो जाता है। ओके, रिड्यूस हो जाता है। और जो टाइम होता है वो बचता है आपका ट्रेवलिंग का, चाहे वो होम से ऑफिस हो। इस प्रकार से उनका जो एक्सरसाइज होता है उसे अवॉइड किया जाता है। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। फैमिली प्रॉब्लम हो सकते हैं आपका ऑफिस के वर्क पर, जो कि होम से करते होंगे वर्कर्स। जो वर्कर्स होते हैं वो एक तरह से जॉब की लॉस होने से इनके इंडिपेंडेंट वर्किंग के लिए, ठीक है, इंडिपेंडेंट वर्किंग के लिए उन्हें जॉब लॉस का फेयर रहता है। इस प्रकार जो चेंजेस है विक्टिम का और इलेक्ट्रॉनिक ले ऑफ का वो ऑलवेज स्ट्राइक्स होता है उनके माइंड में। ओके, नाउ योर चैप्टर्स फिनिश्ड, चैप्टर नंबर 1। सो चैप्टर नंबर 2 एंड 3 डिस्कस करेंगे बाद में।